और ये छलावा है तो हम लोग क्या करें। मतलब पहले आप भाजपा को वोट किए थे, हाँ तो मतलब इस बार जो भाजपा का वोटर है वो भाजपा को वोट नहीं करता। न गाँव के मुद्दे क्या हैं? हाँ, परवीन कुशवाहा को देंगे वोट। क्यों दोगे भाई? हैं? क्यों? सरकार बदलना चाहते हैं। उधर राजद का भी तो प्रत्याशी खड़ा हुआ है। वो है सर, देखिए नया आदमी को कुछ ना कुछ करेगा तो उम्मीद रहेगा। ये समझ देंगे अबरी बार परवीन कुशवाहा को। ये अपने में विचार सब कुशवाहा समाज कर लिए हैं कि अबरी बार लोकल हम लोग के नज़दीकी है और कोई भी परेशानी होता है, बाढ़ वुढ़ होता है तो ये नज़दीक का आए तो आएंगे। बाकी कहाँ कोई नेता आया, इतना बाढ़ आया, कोई नहीं आता है। सीट था भाजपा की तो भाजपा को टिकट मिलना चाहिए। अगर जदयू को कैसे टिकट मिल गया। इसीलिए नाराजगी है। हाँ तो इस बार आप लोग बदलाव के मूड में हो। हाँ 4 PM न्यूज नेटवर्क में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं क्षितिज कांत। 2025 बिहार विधानसभा चुनाव अब अपने अंतिम छोर पर पहुंच चुका है। 11 नवंबर 2025 को दूसरे चरण की वोटिंग भी होनी है। इसी दौरान हम कहलगांव सीट पर पहुंचते हैं। कहलगांव विधानसभा खुद में ही दिलचस्प सीट है। इस सीट को लेकर कहा गया इंडिया गठबंधन के बड़े नेताओं द्वारा कि यहां पर फ्रेंडली फाइट हो रही है, लेकिन इस सीट पर भी जातीय समीकरण काफी इफेक्ट डालता है। तो हम जो कुशवाहा समाज का जो गांव है यहां पर पहुंच चुके हैं। सीट के बारे में जानेंगे, प्रत्याशियों के बारे में जानेंगे। तो आपको बता दूं, कांग्रेस से प्रवीण कुमार कुशवाहा यहां से कैंडिडेट हैं। एक लंबा समय अपना राजनीतिक कैरियर का दे चुके हैं कांग्रेस के साथ। आरजेडी से रजनीश यादव खड़े हो जाते हैं और इन्हीं दोनों के बीच में फ्रेंडली फाइट की बात की जाती है। लेकिन दूसरी तरफ अगर एनडीए की बात करें तो यहाँ के सिटिंग विधायक बागी हो जाते हैं। लेकिन सिटिंग विधायक की अगर बात की जाए तो सबसे ज़्यादा बिहार में वोट पा करके जो विजयी हुए वो यही थे। ये निर्दलीय खड़े हो जाते हैं। इनका नाम है पवन यादव। एमएलए होते हैं 2020 में। और जनता दल यूनाइटेड से अगर बात करूं तो शुभानंद मुकेश को टिकट दिया जाता है। काफ़ी दिलचस्प फाइट है और इस सीट को लेकर के तमाम राजनीतिक विश्लेषकों की बात करें, तमाम जर्नलिस्ट की बात करें, अभी तक के कोई क्लियरेंस नहीं कर पा रहा है कि चल क्या रहा है भीतर खाने। हम कुशवाहा समाज के जो युवा हैं उनके साथ में, हमारे साथ तमाम युवा हैं यहाँ पर। और एक बजरंगबली का मंदिर है। शुरुआत आपसे करते हैं। नाम क्या हुआ? हर्ष रंजन कुमार। हर्ष रंजन जी, कुशवाहा समाज से? जी। ये पूरा गांव कुशवाहा का है? नहीं, आधा 50%। 50%। तो आप लोग क्या प्लान कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं? आपके समाज का युवा क्या सोच रहा है इस बार? युवा समाज सोच रहा है बदलाव के लिए और इस बार परवीन सिंह कुशवाहा को यहाँ से सपोर्ट मिल रहा है और सब वोट मिल के करेंगे उसको। कुशवाहा समाज इस बार प्रवीण? हाँ, परवीन सिंह अच्छा, कुशवाहा। बदलाव की जब बात होती है तो आरजेडी भी दूसरी तरफ कैंडिडेट है। आरजेडी ने भी अपना खड़ा किया। आरजेडी क्यों नहीं समझ में आती? नहीं, आरजेडी हम लोग नहीं देख रहे हैं। हम लोग परवीन सिंह कुशवाहा को देख रहे हैं। वो बहुत दिन से कांग्रेस में है और काम भी कर रहे हैं, तो हम लोग सोच रहे हैं परवीन सिंह कुशवाहा। मुद्दे क्या हैं आप लोग के? आप लोग के मुद्दे क्या रहे? बेरोजगारी, सबसे बड़ा बेरोजगारी। अच्छा, आसपास को लेकर जैसे गंगा से बाढ़ भी हो जाती है, पर्यावरण को लेकर के भी यहाँ पे थर्मल प्लांट को से जो प्रदूषण होता है, ये सब भी कुछ इफेक्ट डाल रहा है इस समय? जी बिल्कुल। क्या दिक्कतें होती हैं? बहुत सारी दिक्कतें होती है। अभी बाढ़ आए तो बहुत सारे क्षति हुई है, तो उस सबको भी। सरकार नीतीश कुमार की रही, कोई बड़ा नेता या कोई ब्यूरोक्रेट आता है यहाँ पर, कोई ऑफिसर? नहीं, कोई नहीं आता। आपका नाम भाई? प्रीतेश कुमार है। क्या काम करते हैं? पढ़ाई करते हैं। अभी क्या पढ़ाई कर रहे हैं? ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गया है, नौकरी की तैयारी करते हैं। तैयारी कर रहे हैं। दिमाग में क्या चल रहा है? वोट डालने जा रहे हैं, पहला वोट है? हाँ, मेरा फर्स्ट वोट है। तो पहला वोट किस मुद्दे पे देने जा रहे हैं? पहला मुद्दा जो रहेगा वो बेरोजगारी के नाम पर देंगे। बेरोजगारी? जी। मुद्दा कौन उठा रहा है आपका? मुद्दा उठा रहे हैं, हम ही लोग उठा रहे हैं। कौन पार्टी? इस समय तो तमाम पार्टियां खड़ी हुई हैं मैदान में, तमाम जोर आजमाइश चल रही है। कौन सी पार्टी आप लोग का मुद्दा उठा रही है? ये कहलगांव विधानसभा क्षेत्र, ये कहलगांव ये कांग्रेस का गर रहा है और इस बार कांग्रेस के प्रत्याशी जो है परवीन सिंह कुशवाहा जी को हम लोग सपोर्ट में है। पूरा हम लोग को कुशवाहा समाज पूरा सपोर्ट में है और उन्हीं को हम लोग वोटिंग करेंगे इस बार। आपने कहा कांग्रेस से गढ़ रहा है। शुभानंद मुकेश जो हैं जनता दल यूनाइटेड के प्रत्याशी, इनके पिताजी 9 बार से कांग्रेस से ही विधायक रहते हैं। इनको क्यों नहीं सपोर्ट कर रहे हो?
क्योंकि वो तो अपना दल बदल लिए ना, पार्टी छोड़ दिए हैं वो। आपका प्रेम कांग्रेस के साथ है। जी। राजद जो दूसरी तरफ अपना कैंडिडेट खड़ा कर दी है, उसको लेकर ये भी सोचा जा रहा है कि वोट का बंटवारा होगा। क्या वाकई ऐसा दिखता आप लोग को? हाँ, कुछ न कुछ तो बंटवारा होगा, क्योंकि महागठबंधन में सब लोग महागठबंधन में हैं जितने लोग, वो लोग सही नहीं दिख रहे हैं, क्योंकि एक प्रत्याशी को उतारना चाहिए पूरा दल में। तो ये गलत हुआ है। हाँ, कुछ न कुछ तो हुआ है, उसका कुछ असर और खमियाजा भुगतना पड़ेगा कुछ न कुछ। अच्छा, दूसरी तरफ भाजपा के जो सिटिंग विधायक रहते हैं वो निर्दलीय खड़े हो जाते हैं जनता दल यूनाइटेड के, इससे क्या इफेक्ट दिख रहा है? वो भी अब फर्स्ट टाइम वो निर्दलीय खड़ा हुए थे, 26,000 वोट लाए थे। वो सेकेंड टाइम 1,25,000 वोट लाए, पूरा बिहार में सबसे ज़्यादा वोट लाए थे। लेकिन वो इस बार जो निर्दलीय खड़ा हुए हैं तो वो जीत नहीं पाएंगे। तो वो किसको नुकसान पहुंचा रहे हैं? वो नुकसान पहुंचाएंगे, एनडीए को नुकसान पहुंचाएगा उनसे। उससे इंडिया गठबंधन को कुछ भी नुकसान नहीं पहुंचने वाला है। आरजेडी भी तो नुकसान पहुंचा रही है। हाँ, आरजेडी कुछ न कुछ उनको भी सपोर्ट जाएगा, उनको भी वोट जाएगा। तो समीकरण नहीं समझ में आ रहा क्या चल रहा है? समीकरण यहाँ पर कुशवाहा सबसे ज़्यादा है यहाँ पर, और कुशवाहा, प्रवीण सिंह कुशवाहा ही को ही वोट जाएगा, वही जीतेंगे यहाँ। मतलब आपकी जाति के होने के कारण? जी। देखिए, जातीय समीकरण काफी इफेक्ट डालता है। देखिए, और भी लोग हैं। आपका वोट है इस बार? है वोट तो है, पहला वोट है? नहीं कई बार वोट दे चुका हूँ। तो दूसरा है? तीसरा है। तीसरा है। क्या चल रहा मन में? नाम क्या हुआ पहले बताएं। रामजतन सिंह। राम लखन सिंह, कुशवाहा समाज से। हाँ, कुशवाहा से। क्या चल रहा है मन में अभी? मन में क्या चलेगा? 2 दिन बाद वोट डालने जा रहे हो, क्या मुद्दे हैं? मुद्दा प्रवीण कुशवाहा को वोट देगा करना। तो क्यों देना चाहिए? क्यों? अपना जात पड़ताल है, जात की वजह से? जात की वजह से, और देखभाल भी सही होगा, कोई और मुद्दा नहीं है? और मुद्दा नहीं है। मतलब कुछ लाभ हानि कुछ नहीं ऐसा हुआ? हानि तो हुआ ही है, पानी आया, सब बाढ़ पीड़ित में सब धान उरा सब खत्म हो गया। बाढ़ में धान चला गया। हम्म। तो प्रवीण कुशवाहा से क्या ऐसा लाभ दिख रहा आपको? अब देखिए, इसको प्रवीण कुशवाहा को देख रहे हैं, तो कोई आगे क्या करता है। सिर्फ जाति की वजह से? जाति की वजह से। चाचा, जाति वजह होनी चाहिए चुनाव में, जाति वजह होनी चाहिए। सभी करता है तो हम लोग काहे न करेंगे? हम्म। सभी करता है अपने अपने के लिए, तो हम लोग काहे न करेंगे? जाति के वजह से ही? हम्म। कोई और मुद्दा नहीं है? कोई मुद्दा नहीं, कोई मुद्दा नहीं? कोई मुद्दा नहीं। लोग विकास पर करते हैं और लाभ के लिए करते विकास पर तो सबसे टिकट होना चाहिए, जैसे जदयू से दिया होना चाहिए पवन यादव का टिकट। हैं। जदयू से पवन यादव को होना चाहिए? नहीं, कमल से था तो उसी को टिकट होना चाहिए, जो सिटिंग विधायक थे। हाँ। तो उनके साथ छलावा किया गया। छलावा तो आखिर वो ऊपरी छलावा है तो हम लोग क्या करेंगे? ऊपरी छलावा है तो हम लोग क्या करेंगे? मतलब पहले आप भाजपा को वोट किए थे? हाँ। तो मतलब इस बार जो भाजपा का वोटर है वो भाजपा को वोट नहीं कर रहा? नहीं। वो वोट किसको कर रहा है? हाँ, जिसको मन होगा अपने अपना, सब अपना मत अपना डालेंगे। आपने भाजपा को वोट किया था? हाँ। अब की किसको कर रहे हैं? अभी प्रवीण कुशवाहा को। कांग्रेस से हैं? हाँ। तो मतलब आप भाजपा के वोटर थे, कांग्रेस को वोट कर रहे हैं? हाँ। महागठबंधन को? हाँ। कोई और मुद्दा नहीं है? कोई मुद्दा नहीं। देखिए, बड़ा इफेक्ट डालता है ये जातीय समीकरण, और हम समझ रहे हैं क्या चल रहा है लोगों के मन में। आपका नाम क्या हुआ? नीतीश कुमार। क्या नाम हुआ? नीतीश कुमार। नीतीश कुमार। मुख्यमंत्री का भी नाम यही है? जी। तो आप कुशवाहा समाज से हैं या कुर्मी समाज से? नहीं, कुशवाहा से। कुशवाहा समाज से। तो नाम नीतीश कुमार है, जी। तो आगे कुछ सवाल करना चाहिए हमें। कीजिए। क्या नीतीश कुमार को आप पसंद कर रहे हैं इस बार? पसंद क्यों नहीं करेंगे? क्या चल रहा है मन में? 11 तारीख को वोट डालने जा रहा है। वोट करेंगे प्रवीण सिंह को। प्रवीण सिंह को क्यों? क्योंकि नहीं, जाती है मेरा। कोई और मुद्दा नहीं युवाओं का? क्या मुद्दा करेंगे? लोकल मेरा अपना घर का है, परिवार का है, उसको वोट करेंगे। मतलब यहाँ के सिटिंग यहाँ के लोकल हैं आप? लोकल है, और कोई मुद्दा नहीं है? कोई मुद्दा क्या काम करते हैं? करते हैं, हम इलेक्ट्रिशियन का काम करते हैं। इलेक्ट्रीशियन का काम करते हैं। जी। कोई और मुद्दा नहीं दिखता विकास को लेकर के? तमाम मुद्दों पर लोग वोट करते हैं, आप सिर्फ जाति पे कर रहे हैं। क्या मतलब? मैं ये कह रहा हूँ, लोग अक्सर बात करते हैं कि हमारे क्षेत्र में विकास होना चाहिए, ये कुछ चीज़ें नहीं होती हैं, ये होना चाहिए। सिर्फ जातीय समीकरण क्या महत्वपूर्ण लगता है आपको? महत्वपूर्ण तो ये है जो भी है, लेकिन बेरोजगारी भी बहुत है। बेरोजगारी मुद्दा है? तब बेरोजगारी बहुत है।
कोई और प्रत्याशी नहीं दिखता आपको? प्रत्याशी क्या दिखेगा। मैंने कि घर का परिवार का है तो फिर वोट करेंगे, लोकल है मेरा। अच्छा, यहाँ पर एक घर का बनाम बाहर का इस तरीके की बात होती रही। ये घर का और बाहर का, ये कौन घर का है कौन बाहर का है? आप मुस्कुरा रहे हैं। जो हमसे दूर है तो बाहर ही हुआ ना। दूर कौन कौन है? जितना भी नेता सब दूर है हम। सारे नेता बाहर के आए हैं। जिसको भी बुलाता है वो नहीं आता है। और राजद को क्यों नहीं पसंद कर रहे हो? राजद को पसंद का बात ही नहीं है, उसका घर झारखंड में है और हम ये बगल में है। इसको क्यों नहीं वोट करेंगे जो उधर करेंगे। देखिए, राजद का के जो प्रत्याशी उनका घर झारखंड में, ये बताते हो जातीय समीकरण की बात होती है। ठंड ज़्यादा हो रही क्या भाई? हाँ, ठंड तो लग रहा है। अब बाकी देखिए सब बदमाशी कर रहे हैं, स्वेटर वगैरह जैकेट वगैरह नहीं पहने हैं। नहीं पहन रहा है तो क्या कीजिएगा, जिसको जितना क्षमता है सहने का वो मतलब अति करता है। नाम क्या हुआ? विभास सिंह। चुनावी गर्मी बहुत बढ़ी हुई है। चुनाव में गर्मी तो अभी नहीं, अभी तो कुछ कुछ ठंड लग रहा है, बारिश हुआ जो इस वजह से ठंड नहीं, हम कह रहे इस समय चुनावी पारा, जो चुनावी जो तापमान है वो बढ़ा हुआ है। 11 तारीख को वोट डालने जा रहे हैं आप, क्या चल रहा मन में? कुशवाहा समाज क्या सोच रहा है? कुशवाहा समाज क्या सोचेगा, कुशवाहा समाज को दिया जाएगा वोट। सिर्फ अपने समाज को ही? हाँ, समाज को ये देंगे। जातीय समीकरण क्यों इफेक्टिव उतना हो जाता है? विकास का मुद्दा होना चाहिए, लोग कहते हैं विकास के साथ में मुद्दा होना चाहिए जो क्षेत्र में वर्क करेगा। सिर्फ जातीय समीकरण क्यों? जाति समीकरण क्यों होता है, वो पहले तो बीजेपी को वोट दिए थे। हाँ। वो तो मतलब काम पहले मतलब कुछ किया। हाँ। और वो काम सही ढंग से वो काम अभी नहीं हो रहा है, इसलिए जाति मुद्दा हम लोग उठा लिए। मतलब बीजेपी को आप वोट किए और बीजेपी का वोटर इस बार कांग्रेस को कर रहा वोट? हाँ, कांग्रेस को इसलिए कर रहे हैं कि कांग्रेस सरकार को बदलेंगे, देखते हैं ये फिर क्या करता है। अगर नहीं करेगा तो फिर दोबारा बीजेपी को दिया जाएगा। इस बार सरकार बदलेंगे? हाँ, सरकार बदलेंगे। सरकार बदलने की बात कर रहे हैं। आपका नाम क्या हुआ? मिथिलेश कुमार। मिथिलेश जी, यहाँ बहुत सारी बातें हो रही, पहला वोट है इस बार? हाँ जी। पहला वोट? हाँ। क्या चल रहा दिमाग में? क्या चलेगा सर दिमाग में। कुशवाहा समाज से आप भी हैं? हाँ जी। देखो भाई, मंदिर पे खड़े हो, सच सच बताना क्या चल रहा दिमाग में। 11 तारीख को वोट डालने जा रहे हो, युवाओं के मुद्दे क्या हैं? हाँ, परवीन कुशवाहा को देंगे वोट। क्यों दोगे भाई? हैं? क्यों? सरकार बदलना चाहते हैं। उधर राजद का भी तो प्रत्याशी खड़ा हुआ आपका। वो है सर, देखिए नया आदमी को कुछ ना कुछ करेगा तो उम्मीद रहेगा। बाकी तो सब दिन सब कोई रेवे किया है। नहीं तो कोई और विकास वगैरह मुद्दा नहीं है आप लोग का? नहीं, विकास तो देखिए सर, लोकल करके तो इसी करके डाल रहे हैं कि कुछ विकास करेगा आगे बढ़िया। लोकल का होगा तो? हाँ जी। बाढ़ वगैरह आ जाती है ऐसा सुना? अभी देखिए सर कितना मारा हो गया, कोई विकास नहीं है। इसलिए सोच रहे बगल का रहेगा तो कुछ ना कुछ विकास होगा। बाकी सब बाहरी है। हाँ। यहाँ पे प्रदूषण वगैरह भी एक मुद्दा है। नहीं सर, ऐसा कोई बात अच्छा, अडानी का नाम सुने हैं? नहीं, हम नहीं सुने। अडानी को नहीं जानते हैं? अच्छा, अडानी का नाम कौन कौन सुना है? कोई आप लोग अडानी का नाम सुने हैं? हाँ, सुने हैं। यहाँ पास में 1 रुपए पे लीज पे जमीन दी गई है, पता है? हाँ, दिया गया है। तो इस सबको लेकर क्या सोचते हैं? नहीं तो सरकार ये जो है ये 1 रुपया पर जो लेके दिया हुआ है तो गलत है ना। गलत है। गरीबों को कहाँ कुछ मिल रहा है, वो अडानी को दे रहे हैं, पूंजीपतियों को दे रहे हैं। तो यहाँ तो भी देखना चाहिए गरीब को। गरीबों को नहीं मिल रहा है? नहीं मिल रहा है। अच्छा, आप भी कुशवाहा समाज से हैं? हाँ, अच्छा, कुशवाहा ये पूरा समाज से। गांव ही पूरा कुशवाहा समाज का? हाँ, पूरा कुशवाहा समाज के हैं। तो आप लोग इस बार क्या चल रहा है मन में, क्या सोचते हो? पूरा कुशवाहा ये समझ देंगे अबरी बार परवीन कुशवाहा को। ये अपने में विचार सब कुशवाहा समाज कर लिए हैं कि अबरी बार लोकल हम लोग के नज़दीकी है और कोई भी परेशानी होता है, बाढ़ उड़ होता है तो ये नज़दीक का आए तो आएंगे। बाकी कहाँ कोई नेता आया, इतना बाढ़ आया कोई नहीं आता है। अच्छा, क्या पिछली बार भाजपा को आपने वोट किया था? हाँ, अगला बार भाजपा को वोट दिए थे। इस बार कांग्रेस को करना हाँ, अबरी बार हम परवीन कुशवाहा को वोट देंगे। कांग्रेस को? जी। आप भी, आपसे तो बात हुआ है? हमसे हो गया। आपने भाजपा को वोट किया था? किया था। सभी भाजपा का था वोट, सभी वोटर भाजपा का था। सब वोटर भाजपा का? हाँ। तो भाजपा का वोटर इतना नाराज काहे हो गया है भाजपा से? भाजपा से कहाँ नाराज है? कहाँ, आप लोग तो कह रहे हो कि हम प्रवीण कुशवाहा जो कांग्रेस को उनको वोट कर रहे हैं। कांग्रेस भाजपा का टिकट कहाँ मिला यहाँ? हाँ? तो दिक्कत क्यों हो गया इतना? हाँ? इतने नाराजगी क्यों हो गई? भाजपा को टिकट मिला कहाँ यहाँ?
सीट था भाजपा की तो भाजपा को टिकट मिलना चाहिए। अगर जदयू को कैसे टिकट मिल गया? इसीलिए नाराजगी है। हाँ तो इस बार आप लोग बदलाव के मूड में हो। हाँ। तो ये देखिए, ये बात हो रही है, हम कुशवाहा समाज के गांव में हैं। ये गांव कौन सा कहलाता है भाई? कालिकापुर। कालिकापुर कहलाता है। तो ये कालिकापुर गांव में है, ये कुशवाहा समाज का गांव है। हम एक सवाल और करेंगे, लगभग कितने कुशवाहा समाज के लोग यहाँ पे रहते हैं? यहाँ 50% समझिए लगभग वही। गाँव में 50% कुछ पूरा अगर 1000 वोट होगा तो उसमें 500 हम लोग कुशवाहा समाज है। लगभग कितने वोट हैं अभी यहाँ पे? यहाँ दोनों मिला के ज़्यादा ये होगा 800 लगभग 800 वोटर। तो लगभग 800 वोटर हैं यहाँ पर कुशवाहा समाज के। हम ये वीडियो कर रहे हैं और लोगों से बात कर रहे हैं। जातीय समीकरण भी बिहार चुनाव में काफ़ी इफेक्ट डाल रहा है। कुशवाहा समाज से हमारी बात होती रही है क्योंकि प्रवीण कुशवाहा यहाँ पर इन्हीं के समाज से आते हैं और इनका कहना भी है कि जो भीतरी बनाम जो बाहरी की लड़ाई है, मतलब यहाँ के जो रहने वाले जो प्रत्याशी है वो यहीं से हैं और दूसरी तरफ जनता दल यूनाइटेड के जो प्रत्याशी उनको कहा जा रहा है वो झारखंड के। तो ये भी समीकरण यहाँ पर काफ़ी इफेक्ट डाल रहा है। 2025 का बिहार विधानसभा चुनाव अपने सीट्स पर एकदम पहुँच चुका है। 11 तारीख को वोट पड़ना है और उससे पहले तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिसको आप देख रहे हैं पब्लिक बात कर रही है। हम भी इस समय थे कुशवाहा समाज के साथ में और ये समाज साफ कह रहा है कि सभी भाजपा के वोटर थे, लेकिन जो कभी दिक्कत हुई तो यहाँ पर जो बड़े नेता थे, इनके जो ऑफिसर्स थे वो पहुँचते नहीं हैं। बाढ़ तक आ जाती है, बाढ़ के दौरान भी कोई आकर इनकी मदद नहीं करता। ये सभी नाराज होकर इस बार कांग्रेस को सपोर्ट करने की बात कर रहे हैं। लेकिन 14 नवंबर को रिजल्ट डिक्लेयर होगा, मुख्यमंत्री कुर्सी पे कौन बैठेगा, यहाँ से कौन विधायक चुन करके विधानसभा तक पहुँचेगा, ये सब 14 नवंबर को डिसाइड होगा और 11 तारीख को वोट पड़ने तक क्या कुछ होने वाला है सब कुछ आपको दिखाता रहूँगा। लोगों के मन में क्या है वो भी दिखाऊंगा। जुड़े रहिएगा 4 PM न्यूज़ नेटवर्क के साथ। ग्राउंड रिपोर्ट के लिए मैं हूं क्षितिज कांत, कैमरा पर्सन शुभम के साथ 4 PM न्यूज़ नेटवर्क के लिए धन्यवाद।